तो कैसा है आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आपको जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन है सारा इसमें कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा दिख रहा है आपको? बस ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है त्रिभुज ए सी बी। लीजिए लीजिए, इसमें लिखा हो गया फिर उदाहरण क्वेश्चन। ठीक है, फिगर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या, तो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने बताया था जितना भी इसमें काम चलेगा किस पर, समकोण त्रिभुज पर ही होगा पूरा काम। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था कि जितने भी काम चलेगा किस पर, समकोण त्रिभुज पर ही चलेगा, बाकी कोई पर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। चलिए, तो यहाँ दिख रहा होगा ये 90 है ना। इसको नाम दीजिए, इसको ए और इसको बी और इसको सी। हमने आपको बताया था जो 90 के सामने होता है वो क्या होता है, कर्ण आपका होता है। ठीक है, करीब मान लीजिए यहाँ पर हमने थीटा लिया है, तो लंब हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बच गया तो आधार। फिर इसी पर हमने कुछ डिस्कस किया था, इसी के बारे में कुछ किया था ना। ये सबका रेशियो लिया था, बारी बारी से लिया था रेशियो। जब रेशियो को हमने लिया था ना, हमने यहाँ पर एक 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को जन्म दिया था। ठीक है, जिसमें पहला हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, कॉसेक, ये सब था। सेक वगैरह। ठीक है, हमने सबको रेशियो ले लेके उसको 6 को बनाया था। ठीक है ना, हमने कहीं से लाया नहीं था उसे, तो इसी में से रेशियो ले लेके उसको बनाया था। ठीक है, एक बार लिख दे रहे उसका हम उसका एक ट्रिक भी बताए थे आपको, जो कि उसका फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक ट्रिक लिखा देते हैं फिर से। क्या है? लाल कक्का। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करें, क्या हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा कॉस, ये क्या हो जाएगा टेन, ये सब था। अगर हम बताएं कि साइन का उल्टा क्या होता है, आप क्या बताइएगा? कॉसेक। हमने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, बताया था ना जी, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा होगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल से क्या होता है लंब, और उसका के से कर्ण, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या मेरे पास बनता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, एक और चीज मैंने बताया था, यहाँ पर थीटा लगता है, क्या लगता है थीटा। थीटा क्या मैंने इसको माना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर में एल अपॉन के। इसी तरह इसका भी, इसी तरह कॉस का भी लिखेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण। इसी तरह टेन थीटा क्या हो जाता है, तो लंब बटे आधार, ये चीज है। बाकी से उलट दिए तो हो जाएगा कॉसेक का। ठीक है, इतना आपको समझ में आया था। इसका भी लिखा देगा, चलिए लिखवाते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस ये भी उलट जाएगा, यानी कि कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे आएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब, ये होता था। और इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है, याद है ना आपको, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चल जाएगा ऊपर, यानी कि कर्ण बटे आधार होगा। ठीक है, उसी तरह टेन का क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। हमने 6 फॉर्मूला आपको बताया था, जो कि आपको 6 को 6 याद होना चाहिए बस। हमने इतना ही कुछ डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, और कुछ नहीं किया था। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और चीज बताया था, इसमें पाइथागोरस बताया था। ठीक है, जैसे इसमें 2 कर्ण दिया हुआ, एक निकालने के लिए क्या लगा देते, पाइथागोरस लगा देते, ये चीज बताया था हमने। ठीक है, तो सेम टू सेम करेंगे। स्टार्ट करें क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट कर, बाकी को साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, त्रिभुज ए सी बी, ये हो गया सी और बी। ठीक है, हमें जो फिगर है गिवन दिया हुआ। ठीक है, लीजिए जिसका कौन सी समकोण हो। अब सी देखिए, सी कहाँ पर है, यहाँ पर समकोण बोले तो 90 डिग्री, अरे उसी को देखने से लग रहा है 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जैसी देखिए हमने बताया था इसको 90 तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर ऐसे तिरछा रहता है ऐसे, तो यहाँ पर फिक्स रहता है 90 डिग्री है। तो हमने बताया जैसे जो चीज 90 डिग्री उसके जस्ट सामने कौन सा कौन होता है, तो कर्ण होता है, हमने ये बताया था आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा सामने, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़िए, जिसमें ए बी बराबर 29 दिया हुआ है। ए बी देखिए यहाँ से यहाँ तक
29 दिया हुआ और इकाई दिया, ठीक है। BC बराबर 21, BC यहाँ से दिया है 21 इकाई, ठीक है। अब सुनिए आगे। और त्रिभुज में एंगल, एंगल है ना, BCA बराबर थीटा, BCA नहीं ABC है, तो A हो गया, BC यानी कि इसको थीटा बोला है। हमने आपको बताया था जिसको थीटा माने वो क्या हो जाएगा, उससे जो सामने वाला लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने थीटा दिया हुआ इक्वेशन में, हमने नहीं माना है, दिया, ठीक है। इसका जो सामने क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच गया आधार। देखिए इतना सिर्फ हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ के लिखा है, ठीक है। बाकी अपने से कुछ नहीं किया अभी, ठीक है ना। फिर से बताते रहे एक बार, हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया, लिया नहीं हमने, यहाँ दिया था, ठीक है, क्वेश्चन दिया था, जिसमें से देखिए AB बराबर 29 दिया था और BC बराबर 21 दिया था, ठीक है। हमें चीज गिवन दिया था कि एंगल ABC ये हो गया B और C, जो इसका कौन दिखा है यहाँ पर, ये क्या है, थीटा है। हमने बताया जो चीज को थीटा मान दीजिए उसको सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ये चीज बताया था आपको। यहाँ दिख रहा है, यहाँ थीटा माना है तो सामने क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। और 90 डिग्री सामने होता है कर्ण। हाँ बाकी जो बच गया था, बस ये चीज लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सबसे पहले क्या बात चल रहा है, साइन और कॉस का, यानी कि हम क्या निकालना है, साइन और कॉस का ही वैल्यू निकालना है। वो कब निकले, जब हमें ये वाला लेंथ मालूम होगा, तब तो क्या करें, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं जो मेरा कर्ण का स्क्वायर होगा, जो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये चीज के बराबर होगा, ठीक है, फिक्स है। हाँ कर्ण कौन सा देखे तो AB है, क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है, तो लंब देखिए वाला है AC वाला है, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस में आधार कौन सा है, तो ये BC या फिर CB बोलिए, कोई बात नहीं, या BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज था। अब सबको लिखते हैं। देखिए मेरे पास कर्ण दिया है AB, AB दिया है कितना, 29 का स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर में AC दिया हुआ है, AC ए रहा है, AC तो खैर निकालना है तो छोड़िए, प्लस में BC दिया है कितना, ये रहा 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए सबको स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे ख्याल से 29 तो 4, इसका आ जाएगा 841, और बराबर में AC स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, और 21 का हो जाएगा, 21 का कर दें, ठीक है, 21 यहाँ से हो जाएगा 1 2 और 2 और 4, तो 4 नहीं 2 नहीं 1 नहीं 4, यानी कि 441, ये चीज होगा। थोड़ा ठंड कैसी है ना, इसके वजह से सूट रखा है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ दिख रहा होगा हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, ठीक है। तो इसको उधर भेजते हैं, हो जाएगा 841 माइनस का 441, ये चीज होगा, बराबर में क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से घटाते हैं कितना होगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 में से 0 कुछ बचेगा, 4 हो जाएगा, 400 होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि AC बराबर क्या आ गया 20, इस पर रूट चढ़ेगा ना, चलिए कर ही दे रहे हैं, 400 0, तो इस पर रूट चढ़ गया, यहाँ से हो जाएगा AC बराबर में 20 इकाई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ देखिए कहाँ पे AC, ये इसका आ गया एक बार, जब इसका आ गया कितना आया, तो 20 आया, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा, पहला में cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस पास मत डरिए, ठीक है ना, इसमें पूछा क्या है साइन और कॉस का, तो पहले क्या निकालेंगे, साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको साइन के लिए एक ट्रिक बताया था लाल कप का, उस हिसाब से फॉर्मूला पूरा उसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहला का हमें सोल्यूशन दिया हो क्या,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। लाल कक्का, जिसमें से ये क्या है तो साइन थीटा होता है, ये क्या होता है तो कॉस थीटा, ये क्या होता है तो टेन थीटा, ठीक है। ये चीज होता था। देखिए साइन फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला से लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ सबको दिख रहा लंब कौन सा है, लंब लंब मेरा 20, लेकिन 20 ऐसे कर्ण कौन सा है, कर्ण कर्ण 29। बस हो गया। लो साइन का मिल गया वैल्यू, और क्या। इससे हम निकालेंगे कॉस थीटा का भी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। जिसमें से आधार कौन सा है 21 है, और कर्ण कौन सा है तो 29। बस हो गया, और क्या। और कुछ नहीं है, देखिए साइन कॉस निकल गया बस। अब इस पर रख देना है, तो यहाँ से पहला कैंसर क्या हो जाएगा, कॉस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 21, और इसका स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, इसका भी स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर, नीचे 29 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, और इसका देखिए किया था कितना होता है 841 आया था, प्लस का 441 यहाँ पर आ जाएगा 841, एलसीएम करेंगे तो 841 आएगा, ऊपर आ जाएगा 881 आएगा, ये है ना। देखिए एक सेकेंड थोड़ा सा, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, तो ये थोड़ा सा आ जाएगा 841 ही आएगा, ठीक है। जो कि कट के क्या हो जाएगा 1, बस आंसर। सिंपल सा सवाल। देखिए तो क्या था, पूछ गया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज पूछ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हमने क्या किया, पाइथन उस पर में लगाया, और किसका निकाला, ई और एसी का लंब का निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, हम लगाए लंब, देखिए कितना निकाले हमें 20 निकाले, और कर उसका दिया था 29, बस इसको रखें, इसी को कॉस का निकाले। फिर पूछ के आया था कॉस के स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर किए, इसको भी स्क्वायर किए, बस 1 आंसर आएगा, बस क्लियर। इसी तरह इसका भी निकालेंगे सेकंड का, तो सेकंड का सिम करने का क्या आप लोग कर दीजिएगा, कर लीजिएगा, नहीं चलिए कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये सेकंड का क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हम फिर से पूरा नहीं लिख रहे, ठीक, डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा, ये था, और ये यहाँ से ये था कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 21 का स्क्वायर, और नीचे आएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये वाला, बस खाली माइनस लगाना और कुछ नहीं करना है, बाकी तो मेरे ख्याल सबसे है। ठीक है। अब देखिए नीचे जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे, नीचे जाएगा 841, ठीक है। ऊपर वैसे सेम रहेगा 441, बस माइनस हो जाएगा, और देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ बस माइनस हो जाएगा भाई, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए जिसको घटाएंगे तो 41 आएगा, नीचे 841 आएगा, मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, आंसर है, बस सिंपल, कुछ नहीं किया। देखिए हमने फिर से वही किया, तो सिंपल था। देखिए हमने बताया था आपको ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत सारा आसान आसान क्वेश्चन आता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो सब बन जाएगा, सब क्लियर हुआ बनेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखिए तो सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखिए सेकंड मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है, हमने बताया था इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा सब कहाँ से आएगा, समकोण से आएगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज दिया है एबीसीडी, एबीसी है ना, डी नहीं है, में जिसका कोण बी समकोण है, ये देखिए बी, देखिए बी अगर देता भी नहीं तो हमें पता है ये समकोण होता है, ठीक है। यदि टेन ए बराबर 1 है, टेन ए कहने का मतलब एंगल कौन सा लिया है, ए वाला थीटा को माना है। हमने आपको बताया था, जो मेरे पास साइन पीछे बताया था साइन थीटा, जो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पर थीटा लिखा था, कहाँ से था, हमने यहाँ पर एंगल वहाँ पर दिया था इसलिए थीटा माना था ना। अभी देखिए एंगल कोई थीटा नहीं दिया, क्या दिया है
सीधा एक पॉइंट वाला दे दिया है ए, यानी कि इसको ही थीटा में एज्यूम करना है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, तो थीटा मेरा कौन सा हो गया, ये ऊपर हो गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है, सत्यापित किया है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होता है, ठीक है। दिख रहा है सर, ठीक है। यहाँ दिख रहा हो 90 है, 90 के सामने क्या होता है, तो कर्ल होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे थीटा एज्यूम कौन सा हुआ, ए हुआ, तो इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बाकी पर इसका आधार, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं, अगर आपको नाम करने नहीं आ रहा है तो भूल जाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है 10a बराबर 1, फिर 1 लिखा है, इसको तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ऐसे का दिक्कत है, बात वही बनेगा, बात वही बराबर होगा ना। हमने एक ट्रिक बताया था आपको, लाल कक्का, ये क्या होता है, साइन कॉस टेन, ये टेन थीटा होता है। अभी आप देख रहेंगे ना, हमें ई वाला एंगल दिया है ना, ई दिया है ना, ई लेंथ, कोई लेंथ ही नहीं दिया है, अभी क्या होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिया है 10, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे का आधार, क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, तो लंब बटे देखो आधार, आधार के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि देखिए बस सिंपल दे दिया हमें, हमें यहाँ पर दिख रहा होगा, इस फिगर में कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमें 10 का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसको हमने कंपेयर किया, तो यहाँ वो दिख रहा है लंब बराबर क्या है, 1 है, और आधार बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, ठीक है। यहाँ तो मेरा क्या मिलता है, लंब बराबर 1 आता है, और आधार बराबर भी क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। देखिए इसको के मान के भी करते हैं, ठीक है। तो हम बता रहे के मान, इसको खा देने के कट जाएगा लास्ट में, ठीक है। और इसी बार बोर्ड एग्जाम की जाए तो के से नहीं करना है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी कर दीजिए कोई, तो मानते हैं ना कि यहाँ से इसको क्या करेंगे, पहले अनुपात में तोड़ेंगे, तो इसको के करेंगे, फिर ना डायरेक्ट मारेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए आधार कौन सा है मेरा, ए, यानी कि 1 दिया हुआ है, एक लंब है, तो लंब कौन सा है मेरा, ए बी 1 है, ठीक है। फिक्स आपको लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, तो हमें क्या पूछ रहा है, साइन और कॉस, ये दो चीज में देखिए, तो 2 साइन इंटू कॉस है, ये निकालना क्या है, साइन और कॉस ही निकालना है, ठीक है। उसको कैसे निकालते हैं, जब हमें तीनों भुजा इसका पता हो, ठीक, दो पता है ना, देखिए तो लंब नहीं पता है, कर नहीं पता है, तो लगाइए पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो कर्म का स्क्वायर करेंगे हम लोग, वो किसके बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, इसी के बराबर होता है, ठीक है। आपको दिख रहा है कर्ण एरिया क्या क्या, ए और सी है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लंब है मेरे पास, लंब कौन सा है, बी सी वाला, बी सी देखिए क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस का आधार, आधार देखिए यहाँ वाला है ए और बी वाला है, ठीक, कौन सा दिया है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 जोड़ेंगे 2 होगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, 2 है, आया। यानी कि ए सी बराबर क्या आ गया, रूट का 2, ठीक है। आप इतने से बहुत सोचिएगा कि रूट में आ गया था, तो पूरा टूट भी नहीं, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, ये भी चलेगा, ठीक है। इकाई ना, इकाई खैर इसमें नहीं दिया, छोड़ दिए। अब देखिए हमें क्या मिल गया, कर्ण भी मिल गया, रूट का 2, और लंब भी, आधार भी, सब मिल गया। तो क्या करना है, बस खाली फॉर्मूला इसमें रखना है, और फॉर्मूला पूरा आसान हमने टिक दिया आपको, हिंदी वाले के लिए है, और इंग्लिश वाले कुछ और बताया था, ठीक है। क्या है, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, और साइन उल्टा किसका होता है, कॉस सेक का, तो बस इसको उलट दीजिए, वो भी हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हम फाइंड करते हैं क्या, साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, लंब बटे कर्ण, आपको दिख रहा है यहाँ पर लंब बटे, सॉरी थीटा लिया हम लोग ना, ए लेना है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ मत जाए, देखिए यहाँ पर सब में ए लिया है ना, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ देखिए सब में ए लिया है, ठीक है। तो लंब कौन सा है, ये रहा 1, और कर्ण देखिए हमने निकाला है रूट का 2, यानी कि
साइन ए बराबर क्या आ गया, 1/√2 आ गया। ठीक है, इसी तरह कॉस का भी निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्न। आधार बटे कर्न, यहाँ देख रहे हो आधार कितना है, आधार देखिए यहाँ वाला ए बी वाला आधार कौन सा है, 1 है, और कर्न √2 है। इतना आपको दिक्कत, सब तो मिल गया ना, इसको लिख देंगे कॉस ए। अब इस पर है जो हमको प्रूफ करना है, क्या, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर, यहाँ से आते हैं क्या, LHS चलते हैं। ठीक है, LHS चलते हैं, यहाँ पर इधर ना, यहाँ से 2 देखिए बाहर 2 है, इंटू में साइन ए का फॉर्मूला, नहीं वैल्यू क्या आया, तो 1/√2 आया, ये आया, ये देखिए यहाँ वाला। ठीक है, फिर कॉस का क्या है, तो 1/√2 गुना में 1/√2, आपको दिख रहा होगा, ऊपर ऊपर 2 से गुना हो गया, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। नीचे आपको दिख रहा है सेम सेम वेरिएबल के अंदर है, और रूट में तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 सिर्फ, यानी क्या हो जाएगा, 1 किसके बराबर, RHS के बराबर हो गया, बस हो गया। कोई काम नहीं इसमें, बस सिंपल सा था, बहुत इजी है, मैंने बताया ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, कुछ कारण नहीं इजी इतना है, कुछ बता ही नहीं सकते, थोड़ा सा जो हम, ठीक है, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चलिए साफ करते हैं इसको। देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आपको देखने से लगेगा कि इसमें दिमाग नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा आप क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, देखिए आकृति 8.13, ये वाला है ना 8.13, ये लिख रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा आकृति है, 8.13 लिखा हुआ है। ठीक है, में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात है। आप इसमें क्या कुछ सोचने की बात है, इसमें 10 निकालना कॉट निकालना है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप निकालिए, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, देखिए 10 निकालने से पहले हम क्या निकालना चाहिए, इसमें देखिए कुछ मिसिंग है, ये देखिए क्यू आर हमें नहीं पता है। ठीक है, चलिए पहले इसका नाम रखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 वेरिएबल, कहने का मतलब 2 थीटा दिख रहा है, क्यों, ये देखिए 10p है और कॉट आर है, यानी कि एक बार आपको p के लेके चलना होगा और एक बार r के लिए। ठीक है, चलिए हमने एक बार p के लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए इस वैल्यू निकालने में आप किसी को मानिए कोई बात नहीं है, ठीक है, सबसे में आएगा। जब आप 10 का वैल्यू निकालिएगा कॉट कार का, तब इस एंगल को चेंज करके निकालिएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको, तो हम लोग फिलहाल इसको निकालते हैं। ठीक है, बाकी इसको बताएंगे। तो ये हो जाएगा कर्न आपका, ये कर्न हो जाएगा, और अगर थीटा ये माने तो लंब हो जाएगा नीचे वाला, और ये बच गया आधार। ठीक है, देखिए वैल्यू निकालने से आप किसी को मानिए कोई बात नहीं है, जब आप यहाँ से इधर के वैल्यू निकालेंगे ना, तब थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, कि क्या कहा था कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये जाएगा। यहाँ पर दिख रहा हो कर्ण, कर्ण कौन सा है, तो कर्ण ये है ना, फिर पी और आर, ये कर्ण है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे किसका, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है, ये रहा क्यू और आर, ये लंब है, यहाँ हो जाएगा क्यू और आर का स्क्वायर प्लस का आधार कौन सा हो गया, ये रहा पी और क्यू, ये कौन सा आधार है, पी क्यू मेरा क्या है, आधार है। ठीक है, जब हमें निकालना गया है तो लंब निकाले, यानी कि क्यू आर निकालना है। ठीक है, कहाँ गया क्यू आर, ये है, इसको निकालना है। कर्म देखिए हमें दिया है कितना है, 13 दिया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर प्लस है क्यू आर, ये रहा क्यू आर हमें निकालना है, प्लस कहाँ से आ गया, बराबर रहेगा, तो क्यू आर के यहाँ पे स्क्वायर होगा, प्लस में आएगा पी की दिया है कितना, दिया तो 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 169 बराबर में क्यू आर का स्क्वायर, और इधर आएगा 144, इसका स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, हम इसका निकाल, इसको इधर भेज रहे हैं। ठीक है, इसको हो जाएगा 169 माइनस का 144, और बराबर में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो घटाएगा कितना होगा, मेरे पास 25 आता है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, √का 25, क्या आ जाएगा 5, यानी कि क्यू आर बराबर क्या है, तो 5 है। कौन सा क्यू आर, ये 5 आ गया। ठीक है, अब सुनिए, हमने आपको बताया था कि अगर इसका वैल्यू निकालना है हमें कोई मिसिंग वाला में, ठीक है,
तो अब किसी को मानिए कोई बात नहीं, जब लेकिन इसका वैल्यू निकालिएगा इसका एंगल के हिसाब से ही निकालेगा, ठीक है। चलिए मैं पहला क्या निकाला, 10p, देखिए वहाँ 10p यहाँ पर दिख रहा होगा, एंगल p दिया है, p यहाँ से मानेंगे ना, तो इसके हिसाब से कर रहे हैं और इसके हिसाब क्या लंब हो जाएगा, बाकी सब यानी कि ये वाला क्या है सेम ही रहेगा इसके हिसाब से, ठीक है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे देखिए, लाल कक्का, लाल कक्का, ये सबसे पुराना 10 रहता है ना, 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो बराबर देखेंगे लंब बटे आधार, ठीक है ना। लंब दिया कौन सा, ये देखिए लंब 5 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 5 और आधार कहाँ गया 12, बस हो गया। लेकिन थोड़ा सा इस पर देखिए कॉट आर पर आपकी दिख रहा है एंगल कौन सा हो गया, आर हो गया था, इसको ना मानेंगे एंगल, इसको मानेंगे, ठीक है। जब इसको मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा ना, लंब ए हो जाएगा, ठीक है, न्यू वाला। यहाँ देखिए 10 आर पूछ रहा है कॉट आर का, तो इसको आर मानेंगे फिर ना, थोड़ा सा वेरिएबल चेंज होगा, ठीक है, इसलिए बोले थे थोड़ा सा पर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सामने क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण तो फिक्स है, बस ये हो जाएगा आधार, बस इसमें देखना है और क्या। और एक और चिकॉट का फॉर्मूला हम चाहिए आना चाहिए आपको, देखिए आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा सोचिए, कॉट किसका उल्टा आता है, सबसे पहले यहाँ से आएंगे, साइन का इनवर्स क्या होता है कॉसेक, फिर कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट, यानी कि इसका ही इनवर्स होता है, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका ही 10 का ही इनवर्स होता है ना, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला आधार बटे लंब, देखिए ए अपॉन एल होगा, ये चीज होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा आधार कहाँ पर है, आधार ये आधार नहीं, ये देखिए न्यू वाला आधार लेंगे ना, 5 है मेरे पास, और लंब ये रहा, बस और कुछ नहीं। तो क्या करना है आप इसको करना है, यानी कि 10p माइनस का कॉट आर, क्या हो जाएगा 10p कितना है 5/12, और कॉट आर 5/12, यानी इसको घटाएंगे तो 0, बस आंसर, सिंपल। और एक और यहाँ से देखने वाली चीज था कि जो 10 है किसका इनवर्स होता है, तो कॉट का इनवर्स होता है, ठीक है। बस इतना कर देना, कुछ नहीं करना। इसमें बस खास बात क्या था कि इसका जो एंगल था वो चेंज था, इसमें दिख रहा है 10p है, इसमें r था ना, इसको बस एक्सचेंज करना है और इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए ये भी देखिए मेरे पास क्वेश्चन कुछ अच्छा वाला ही है, इसमें आपको दिख रहा है फिगर इसमें नहीं दिया है, ठीक है, फिगर सबसे पहले बनाएंगे अपने से बनाएंगे, ठीक है। चलिए इधर साइड में फिगर बनाते हैं हम लोग अपने से पहले, क्वेश्चन पर देखिए बता रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए फिगर थोड़ा सा बनाना जरूरी है, अगर आप फिगर नहीं बनाते हैं तो एक नंबर फिगर का ही होता है, आपको एक नंबर ऐसे ही काट लेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये भी नहीं बनाया खाली फिगर बनाया छोड़ दिए, तब एक नंबर दे देगा फिगर के लिए, ठीक है। तो फिगर बनाना जरूरी है इसमें, यहाँ पर लेते हैं 90, इसको मानते हैं ए और इसको बी और इसको सी, 90 सामने क्या हो जाएगा तो कर हो जाएगा, बस इतना अच्छे आप लिख के रख दीजिए, ठीक है। बाकी एंगल वाला देख लेंगे उसमें क्या पूछ रहा है। तो पूछ क्या हमें, यदि 15 कॉट ए बराबर में 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। आपको दिख रहा होगा ए है, यानी कि एंगल कौन सा लिया है, इस वाला लिया है, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, तो 15 कॉट का ए बराबर में 8, यहाँ से कॉट ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 8/15 होगा, ये होगा। तो यहाँ से देखते हैं फार्मूला क्या होता है कॉट का, लाल कक्का, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, ठीक है। अब इनवर्स देखेंगे, लेकिन इसमें तो ऐसे नहीं कर रहा है, कॉट कुछ अलग दुनिया से आया है। तो हमने बताया था साइन की इनवर्स क्या होता है कॉसेक, उसी तरह कॉस का सेक और टेन का होता है कॉट, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, इसका उल्टा यानी कि आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, आधार बटे लंब। हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है इसमें कोई साइड हमें गिवन नहीं दिया है, ठीक है, इसको निकाली साइड तक। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्यों करेंगे, इसमें दिख रहा है आधार क्या है 8 दिया हुआ है, आधार तो नाम लिखा है, देखिए एंगल ये वाला दिया है, इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, और बाकी जो बचे वो आधार है, ठीक है। आधार दिया हुआ 8, यहाँ लिखेंगे 8, लंब
15 नीचे ऊपर किया हुआ है। कंपेयर किया हमने, जिसमें पता चला आधार 8 है और लंब 15 है, उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने सारा कंपेयर किया, हमें निकालना क्या है, साइन का। हम फिर से बता रहे हैं, साइन या फिर किसी का वैल्यू निकालना हो तो पहले इसका पूरा साइड हमें आना चाहिए निकालना, ठीक है। ये साइड दिया है, बी सी दिया है और ए बी दिया, लेकिन ए सी नहीं दिया, ठीक है। तो हम इसको पहले साइड निकाल लेंगे, उसके हिसाब से ही उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहेंगे, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो किसके बराबर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये इसी के बराबर होगा। हमें निकालना क्या, तो ए सी, यानी ए सी कौन सा है, कर्ण ही है, तो हमें कर्ण ही निकालना है, ठीक है। यानी कि ए सी का स्क्वायर, फिर इधर आएंगे लंब है, लंब कौन सा, ये वाला 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार कौन सा है 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए, तो ए सी का स्क्वायर हमें 15 नहीं पता है, ठीक है। तो गुना कीजिए 15 और 15 हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा 5 फिर 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 5 2 2 5, और इस पर आइए 64, ठीक है। 18 64 हो रहा है ना। अभी जो जोड़ेंगे कितना होगा, तो 64 और 5 ना, थोड़ा जोड़ लीजिए कितना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 2 तो सेम रहेगा, 6 और 2 हो गया 8 और ये हो जाएगा 9, 289 मेरे ख्याल से किसका होता है, 16 का, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 289, ठीक है। अब रूट 80, चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ए सी का आना चाहिए 17 आना चाहिए, ठीक है। 289 17 का ही रूट होता है, यानी कि देखिए हमें क्या मिल गया, कर्ण ही मिल गया। जब कर्ण मिल गया तो हमने पूरे जितने ट्रिग्नोमेट्री है उसका सारा चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला हम देखते हैं क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है ना, साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, यहाँ पर दिख रहा है आपको लंब दिया है, लंब दे रहा 15, तो 15 हो जाएगा, और कर्ण, कर्ण कौन सा हो रहा है 17, बस आंसर। इसी तरह सेक का निकालेंगे, सेक ए, अब सेक का फॉर्मूला फिर से नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। देखिए साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, और कॉस किसका उल्टा है, तो सेक का, यानी कि इसी को उलट दीजिए, यानी कि कर्ण बटे आधार, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। देखिए कर्ण दिया हुआ कितना 17, यहाँ लिखेंगे 17, और आधार दिया हुआ कहाँ गया आधार, 18, बस आंसर। कुछ नहीं, हमने बताया ना, ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान चैप्टर, आपको कुछ करना नहीं, बस समझ में क्या आना चाहिए, इस पाइथागोरस का पूरा ख्याल रहना चाहिए और इस ट्रिक वाला का, ठीक है। ये दो चीज आना चाहिए। अगर आपने ये वाला नहीं पढ़ा होगा तो आप लेक्चर 1 में जाइए, थोड़ा सा इसको पढ़ के ये क्या लिखा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ दमदार टाइप का है, अच्छा दिख रहा है क्या ये वाला, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर क्या है 7/8 है, हमसे पहला पूछ क्या रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा। सेकंड पूछ रहा है कॉट स्क्वायर का थीटा, ये तो कुछ आसान है, इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालने से पहले एक कॉट से तो कुछ होने ही वाला नहीं है, हमें क्या करना, पहले साइन भी निकालना पड़ेगा, कॉस भी निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, अपने से फिगर ड्रॉ करेंगे, उसका हर एक जो लेंथ उसका निकालेंगे, फिर साइन का फॉर्मूला डालेंगे, फिर निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा, किसी को एज्यूम कीजिए थीटा, कोई बात नहीं है, इसमें कोई फिक्स नहीं दिया है, लेकिन फिगर हम लोग अपने मन से बना रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया और ये बी हो गया, और सी हमने लेट से एज्यूम कर लिया
थीटा यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ से तो नहीं पूछेगा ना भैया, 90 बन रहा है, कहाँ से पूछ रहा है बोला। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है, यहाँ से थीटा हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ से भी एज्यूम कीजिए, कोई बात नहीं, सब सेम आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और थीटा सामने क्या हो जाता है, लंब होगा, और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं, अगर आप काउंटिंग करने ही गलती आ रहा है तो बस भूल ही जाइएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है ना। उसी से मैं थोड़ा सा वीडियो से रोकिए, पीछे आइए और लेक्चर 1 को देखिए, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हमें नहीं याद है, तो ट्रिक लगाएंगे ना, ट्रिक यहाँ कौन सा ट्रिक था, तो लाल कक्का वाला, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिक लगाए तो ऊपर साइन फिर कॉस फिर टेन, ये भी नहीं पता है। अब देखिए उल्टा है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। देखिए यहाँ पर टेन है ना, ये टेन हमारा थीटा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। उसे आप कंपेरियर पूरा लिख लीजिए उसके बाद, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं ना। तो मेरा ए बराबर क्या है, 7 है, और एल बराबर 8 है, ये आधार है और एल लंब है, ठीक है। आधार दिया है कितना, 7 आधार, देखिए मेरे पास ये वाला, ये 7 दिया हुआ है, इसी तरह लंब 8 दिया हुआ है। देखिए इसका तीनों साइड तो हमें नहीं पता है, एक साइड देखिए मिसिंग है, ये वाला, इसी को हमें नहीं पता, इसको पहले निकालेंगे, किसके साथ हो, पाइथागोरस के हिसाब से निकालेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है, तो अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर फिर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये चीज आएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा कर्ण कौन सा है मेरे पास, कर्ण ये रहा है, यहाँ देखिए एसी, तो एसी हमसे पूछ ही रहा है ना, तो एसी तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर में आएगा लंब, लंब कहाँ है, देखिए ये वाला, ये बीसी लंब है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 8, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8 का स्क्वायर, एसी 17 का स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा एसी बराबर क्या है, एसी का स्क्वायर बराबर, इसको 64 लिख सकते हैं, इसको 49, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 10, 10 का 0 हुआ, मैं थोड़ा उल्टी जोड़ रहे हैं ना, एसी का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 9 7 3 हो गया, और यहाँ पर 1 1 1 1 3, यानी कि एसी बराबर रूट चढ़ेगा 1 1 3, 1 1 √3 भाई साहब, हाँ, तो 1 1 √3 किसका होता है, मेरे ख्याल से किसी का नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। अब थोड़ा सा कोई पीछे से कहेगा, अरे वैसे ही रहेगा, फिर कैसे बनेगा था, बस थोड़ा सब्र रखिए ना। अब देखिए एसी हमें मिल गया, एसी बोले तो कर हमें मिल गया क्या, रूट के अंदर 1 1 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 113 लिखा हुआ है। पूछ क्या रहा है, 1 + इसको पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला पूछ क्या रहा है, 1 + का साइन थीटा ब्रैकेट बंद है, ये थोड़ा सा अच्छा लिखा, और 1 - का साइन थीटा, ये ब्रैकेट बंद है, नीचे दिया हुआ है 1 + का कॉस थीटा, दिया 1 - का कॉस थीटा। आपने एक बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला याद है, दिख रहा है अच्छा सबको, यस ठीक दिख रहा है। आपने एक बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, ये वाला, a + b इंटू में a - का b, इसका फार्मूला क्या होता है, तो a² - का b², ये कब लगता है, जब दोनों सेम सेम बस खाली प्लस माइनस में हो। दिख रहा है, सेम सेम प्लस माइनस, इसको ऐसे देखे तो ऐसे, इसके जगह पर ये कौन सा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का साइन थीटा का स्क्वायर, बस क्या दिक्कत है, इस तरह नहीं, माइनस में आएगा ना, माइनस, ठीक है। इस तरह इसको भी निकलेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बस है ना, इसको साफ कर दें, ठीक है, लिखने वाला है, इतना इजेट मत डुबाइए। अब देखिए हमें क्या निकालना है, साइन थीटा यहाँ से निकालना है, पहले साइन थीटा निकालते हैं, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये देख शुरू लंब बटे कर्ण का फार्मूला होता है, ऐसे लंब बटे कर्ण का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अच्छा से लिख दे, तो सब गड़बड़ा जाएगा, लंब
बटे कर्ण। आपको यहाँ दिख रहा होगा लंब 8 दिया हुआ है, 8 लिखेंगे। कर्ण दिया कहाँ गेला 113 रूट का 113 ये दिया हुआ है। इसी तरह कॉस का निकालेंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको आधार कौन सा है 7 और कर्ण रूट का 113। बस ये दोनों के आप पटक देंगे तो मेरे ख्याल से इसमें आ देखिए आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन कौन सा है ये रहा 8/113 का रूट का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस का 7/113 का रूट का स्क्वायर 1 माइनस का। ठीक है, ये चीज है ना। आप देखिए क्या करना है, ऊपर दिख रहा होगा 1 - 64 आ जाएगा, नीचे 113 रूट हट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस में 49 और नीचे 113 आएगा। ये सेम सेम आएगा, बस कुछ नहीं, इसके एलसीएम लेंगे और क्या। तो यहाँ से हो जाएगा 113 माइनस का 64, नीचे हो जाएगा 113, ऊपर हो जाएगा 113 माइनस का 49 और नीचे आ जाएगा 113, थोड़ा सा 113, ये कुछ होगा। ठीक है, नीचे वाला सेम सेम जोड़ा कि क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो उसको घटाएंगे, इसमें से 113 घटाएंगे कितना होगा, तो ऐसे लिखे 113 से कितना घटाना है 64 घटाना है, ये घटाना है ना। 13 13 4 जाएगा तो 6 6 3 9, 10 में से जाएगा तो 49 यहाँ से ऊपर आ जाएगा 49 49 और नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल से 64 ही है। ठीक है, बस आंसर। अब आपको दिख रहा होगा, इसको निकाल लीजिएगा सेकेंड, यहाँ निकाल ही दे सेकेंड क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो टेन का इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी नीचे से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका क्या हो जाएगा, देखिए आधार क्या दिया हुआ है 7 और लंब है लंब लंब कहाँ गया ये 8, इसका स्क्वायर करना है, इस टोटल चढ़ गया स्क्वायर, यहाँ से ऊपर हो जाएगा 49 और 64, मेरे ख्याल सेम सेम है ना, बस सेम सेम आ गया। आप कुछ तो नहीं पूछा था ना, नहीं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा लिखल था ये तो दोनों सेम सेम ऐसा है। देखिए इसमें बहुत सारा फार्मूला है जो कि अभी नहीं पढ़ाए आप लोग को। ठीक है, हम जब इसको पढ़ाएंगे पूरा फार्मूला सब उसे पूरा प्रूफ बताएंगे कैसे कैसे हुआ। ठीक है, चलिए। पता है आप में से बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी सोचते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग क्या सफल बन जाए, बहुत जल्दी हम लोग क्या थोड़ा सा सफल बन जाए और कुछ लाइफ में करें, लेकिन लोग ये नहीं चाहते हैं ना यार थोड़ा सा मेहनत करके सफल बने। लोग सोचेंगे मेहनत करना क्या है डायरेक्ट सफल बनेंगे, ये चीज सोचता है ना, लेकिन जो लोग मेहनत करके सफल बनते हैं ना उनको पता चलता है कि मेहनत क्या चीज होता है। ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मेहनत करके थोड़ा सा रिजल्ट ला के दिखाइए उसके बाद। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, सफल पाने के लिए आपको दिन रात रगड़ना पड़ेगा, आपको दिन रात झोंकना पड़ेगा पढ़ाई में, वैसा झोंकना पड़ेगा जो नहीं आज तक आपने कभी किया नहीं होगा, वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा सफल पाने के लिए। ठीक है, रात दिन एक करना होगा, इतना सारे बुक पढ़ना होगा, रोज पढ़ना होगा, रोज होमवर्क करना होगा, रोज आपको कोचिंग जाना होगा, रोज स्कूल जाना होगा, मतलब इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप एक सफल बनेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं।